करबला के पसे मंजर को जानोगे तो हजरात दुनियादार हैं। मौजूदा जमाने में मैं और आप हजरात दीनदारी हावी नहीं है, दुनियादारी हावी है मेरे और आप हजरात के ऊपर। बड़े आसान लफ्जों में तुम्हें बताना चाहता हूँ, इख्तिदार बचाने के लिए, हुकूमत को बचाने के लिए, तख्त को बचाने के लिए यजीद ने कौन सा कदम ऐसा है जो ना उठाया? ईमानदारी से बताओ। कत्ले हुसैन तख्त बचाने के लिए था, हुसैन की प्यास तख्त बचाने के लिए थी, हुसैन से मदीना छुड़वाना तख्त बचाने के लिए था। हजरात अहले बैत अथार को मैदान करबला में बगैर आबो दाना दिए शहीद करना ये तख्त ताज बचाने के लिए था। मतलब वो मकसद क्या है? इंसान कभी जायदाद हासिल करने के लिए, कभी हुकूमत बचाने के लिए, कभी हजरात मालो दौलत बचाने के लिए बड़े बड़े काम अंजाम दे करके चला जाता है। दुनिया के अंदर बहुत से लोगों का तरीका रहा है कि हजरात वो अपनों से अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को ठोकर मार के पीछे करने की कोशिश करते हैं। जो दुनिया वालों का दस्तूर है और तरीका है, वो कोशिशें ये करते हैं कि मैं किसी को ठोकर लगा करके पीछे करूंगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लोग लोगों में झगड़ा कराते हैं, अपने आप को हजरात मोहतरम आगे बढ़ाने के लिए कत्लो गारत करी कराते हैं, तख्तो ताज बचाने के लिए भाई को भाई का दुश्मन बनाते हैं, हुकूमतें बचाने के लिए घरों में आग लगवाते हैं, तख्तो ताज बचाने के लिए हजरात सूबों को जलवाते हैं, तख्तो ताज बचाने के लिए एक दूसरे को एक दूसरे का दुश्मन बनाते हैं। हजरात तख्तो ताज बचाने के लिए हजरात मोहतरम जहां रहमदिली होनी चाहिए, जहां इंसानियत होनी चाहिए, वहां दिलों को पत्थर की तरह सख्त बनाते हैं। तख्तो ताज बचाने के लिए यही काम तो यजीद ने किया था। मैदान करबला की तारीख उठा करके देखो तब तुम्हें पता चलेगा हजरत इमाम हुसैन की शहादत किस लिए थी? ताकि मेरा तख्त बच जाए। अब्बास के बाजू कलम किए गए, यजीद ने सोचा मेरा तख्त बच जाएगा। ओनो मोहम्मद को शहीद किया गया, यजीद ने सोचा मेरा तख्त ताज बच जाएगा। हजरत हुर को शहीद किया गया, यजीद ने सोचा मेरा तख्त ताज बच जाएगा। बरादरान अब्बास को शहीद किया गया, यजीद ने सोचा मेरा तख्त ताज बच जाएगा। बरादरान मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया, यजीद ने सोचा मेरा तख्त ताज बच जाएगा। मतलब वो मकसद क्या था? तख्त ताज बचाना। लेकिन हजरात तमाम शहादतों के बाद, 72 नुफूसे कुदसिया की शहादतों के बाद, मैदान करबला में हजरात अहले बैत अथार का इतना खून बहाने के बाद, पानी की पाबंदी के बाद, भूख की हजरात बर्दाश्त के बाद में भी यजीद के ताज की हजरात हकीकत उठा करके देखो तो पता चलता है कि सब कुछ होने के बाद जब यजीद ने मरने के वक्त में अपने बेटे को बुलाया था और बुलाने के बाद में कहा था मेरे बेटे मुझे अब अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा, मरने से पहले मैं तुम्हें बादशाह बनाना चाहता हूँ, मरने से पहले मैं तुम्हें हाकिम बनाना चाहता हूँ, मरने से पहले दमिश्क का तख्ते हुकूमत मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। खुदा की कसम हजरात यजीद ने उस तख्त को अपने बेटे को देना चाहा। जैसे ही बेटे को देना चाहता ना, बेटा सारो कतार रोने लगा, आंसुओं का ताता बन गया। रोते रोते हजरात मोहतरम दाढ़ी भीग गई। हजरात यजीद ने देखा, दरबारियों ने देखा, यजीद के हजरात बेटे से पूछा गया था जिसे तख्त मिलता है वो तो खुश होता है, जिसे ताज मिलता है वो तो खुश होता है, जिसे हुकूमत मिलती है वो तो खुश होता है। आखिर क्या वजह है? तुम्हें तख्त दिया जा रहा है लेकिन तुम रो रहे हो, तुम्हें खलीफा वक्त बनाया जा रहा है लेकिन तुम तो रो रहे हो, तुम्हारे हुकूमत तुम्हारे हवाले हुकूमत की जा रही है लेकिन तुम रो रहे हो। आखिर इसकी वजह क्या है? तारीखी सफात उठा करके देखो, आज भी जली अल्फाज में लिखा हुआ है यजीद के बेटे ने कहा था ऐ मेरे बाप सुन, ऐ दरबारियों सुन लो, मुझे वो तख्त नहीं चाहिए जिस तख्त की बुनियाद हजरत इमाम हुसैन के खून पर रखी गई हो, हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं पर रखी गई हो, जिस तख्त की बुनियाद हजरत अली असगर के खून पर रखी गई हो। इससे बड़ी सलालत और क्या होगी कि यजीद को यजीद के बेटे ने नहीं अपनाया और हुसैन को तो समाना बना रहा है। जहां देखो वहां हुसैन, जिधर जाओ वहां हुसैन, जहां तस्कीरा देखो वहां हुसैन का कहना पड़ेगा। जो तख्त ताज बचाता है उसे मिटा दिया जाता है और जो इस्लाम के लिए गर्दन को कटाता है अल्लाह उसे हमेशा के लिए जिंदा व जावेद कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना सनात रज़ा साहिब क़िबला, इस्लामिक वेलफेयर कमेटी असमोली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जल्दी बोल रहा हूं, कहो सुभान अल्लाह।
सुनिए तवज्जो के साथ में, तख्तो ताज बचाने के लिए सब कुछ किया। मैदान करबला की तारीख उठाओ, खुदा की कसम तारीख करबला उठाओगे बहुत से सबक मिलेंगे। फलसफा तारीख करबला ईमानदारी के साथ अगर देखोगे, ये जंग दूसरी जंगों की तरह नहीं। हर जंग में कामयाब वो होता था जो सर बचाता था, लेकिन मैदान करबला में सर बचाने वाला कामयाब नहीं हुआ, सर कटाने वाला कामयाब हुआ। चार मिसरे सुनो, थोड़े से टफ है, आप हजरात के जहनों के हिसाब से, उलमा के हिसाब से नहीं, आपके जहनों के हिसाब से, लेकिन सुनाता हूँ। गुबारे तंग जहनी सूरत खंजर निकलता है, हमारी बस्तियों से रोज एक लश्कर निकलता है, और हमारी फतह के अंदाज दुनिया से निराले हैं कि परचम की जगह नेज़े पे अपना सर निकलता है। हजरात मैदान करबला की तारीख उठा करके देखो, खुदा की कसम, हजरात जिन्होंने सर काटे उन्हें दुनिया में कोई याद नहीं कर रहा, और जिनके सर कटे मैदान करबला में उन्हें पूरी दुनिया याद कर रही है। जहां देखो तस्कीरा, और इससे बढ़कर के हजरात हक्कानियत की दलील और क्या होगी कि मैदान करबला में शहीद होने वाले 72 नुफूस कुदसिया का तस्कीरा क्या किया जाए। हर शहादत लाजवाब। अगर हजरात इमाम कासिम की शहादत बयान की जाए लाजवाब, हजरत अब्बास अलमबरदार की शहादत बयान की जाए लाजवाब। अरे तुम तो इनकी बातें कर रहे हो, मैदान करबला का सबसे छोटा शहीद जिसे हजरात शीरख्वार हजरत अली असगर कहा जाता है, अगर उसकी शहादत उठा करके देख लो तो मैं कहना चाहूंगा, मैदान करबला में अगर 22,000 यजीदियों को हजरात हारने पर किसी ने मजबूर कर दिया, और मैदान करबला में जिसने फतह नुसरत के झंडे नस्ब किए उसे हजरत अली असगर कहा जाता है। साहिबे कोसरो तस्लीम खिरत जीत गए, फिर बसपा हुई, मैदान में कम जीत गए, और एक हल्का सा तबस्सुम था लबे असगर पर, उस तबस्सुम का ये मतलब था कि हम जीत गए। हजरत अली असगर ने बता दिया, ऐ हुरमला तूने तीर चलाया फिर भी नाकामो नामुराद रहा। अली असगर ने तीर खाया फिर भी बामुराद हो गया। हजरत अली असगर ने बता दिया, मैदान करबला की वो तारीख है जहां तीर चलाने वाला कामयाब नहीं होता, बल्कि गले पर तीर खाने वाला कामयाब होता। समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, वक्त ज्यादा हो गया ना। अच्छा, मैं खुद पीछा छड़ाना चाह रहा हूँ, ईमानदारी की बात तो ये है, सच्ची बात बता रहा हूँ। जलसा मेरा अपना, आप हजरात तमाम अपने, नसीहत करके जा रहा हूँ, बता करके जा रहा हूँ। एक जलसा होता है साल में, अगर इसी को मुत्तहिद होकर के नहीं करोगे तो करोगे क्या तुम? कितने बटे हुए हो तुम? जरा सी जगह, जरा सी तुम्हारी तादाद, उसमें भी नस्लों में बट गए, बिरादरियों में तकसीम हो गए, महल्ले बासियां गुटबासियां तुमने बना ली। क्या तुम्हें पता नहीं है इस्लाम की हकीकत का? मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक, और कुव्वत इश्क से हर पस्त को भला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बता दो हम दुनियादारी में अलहदा है, लेकिन हुसैनियत में हम सब एक हैं। हुसैनियत में हम सब एक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनियादारियां देख ले, कारोबार अपना करो, दुकानें अपनी चलाओ, ठेकेदारियां अपनी करो, मिर्च मसाले अपने बेचो, जो काम करना चाहते हो कर लो, जायज तिजारत जो करना चाहते हो कर लो, लेकिन जहां खुदा का नाम हो वहां एक हो जाओ, मुस्तफा का नाम हो एक हो जाओ, दीन का नाम हो एक हो जाओ, हुसैन का नाम हो एक हो जाओ। यही तुम्हारे सच्चे होने की दलील। और अगर इन नामों पर तुम मुत्तहिद नहीं हो सके तो दुनिया में कभी तुम्हें तरक्की, अजमत, सरबलंदी, इकबाल मिल ही नहीं सकता। तुम मालदार बन सकते हो लेकिन गुलाम उस्मान गनी नहीं बन सकते। तुम पैसे वाले बन सकते हो लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं, वो पैसा जो दीन की मोहब्बत से हट करके हो, कहीं वो तुम्हें कानून के रास्ते पर ना लेकर चला जाए। मेरी बातों को दिमागों में उतारो, तिफरकेबाजी मत करो, मुत्तहिद हो जाओ। अल्लाह के बंदो, बड़ी खुशी होती थी मुझे, एक जलसा होता है साल में और बड़ा लगाव रखता था। हमारा मामला तो ये है, मैं कोई बाज़ाब्ता खतीब भी नहीं हूँ,
लेकिन फिर भी छोटे मोटे प्रोग्राम मिलते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हजरत जितना भी तकदीर का होता है मिल जाता है। कुछ लोग हमसे सीख लेते हैं, कुछ हमारा भला हो जाता है। सुबह अपनी अपनी है जाम अपना अपना, किए जाओ मैं खारो काम अपना अपना। हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं, तो हजरत अल्लाह का करम होता है, कुछ ना कुछ हमारा भी काम हो ही जाता है। और काम होगा क्यों नहीं, हमें तो कहना पड़ता है अली का लाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। 1,000 रुपए के चंदे पे एतराज, 500 रुपए के चंदे पे एतराज। बास लोग करते हैं, बास बड़ी मोहब्बतों से, सभी तरह के लोग होते हैं। हमने देखा है पास लोग हजरात मुस्कुरा करके इस्तेकबाल करते हैं। हजरात तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ ताकि बात आपके दिमागों में आए और बात को आप समझने की कोशिश करें। बंबई गया, अल्लाह की कसम, छोटे छोटे बच्चे हजरात गोल के लेकर के दुकानों पर जाते हैं। कोई 10 रुपए डालता है, कोई 20 रुपए डालता है। मैंने पूछा क्या करोगे, बच्चों ने जवाब दिया इमाम हुसैन की सबील करेंगे। 15 मिनट के अंदर अंदर बच्चों की 3 गोल के मेरी निगाहों के सामने आ गई। सबने यही जवाब दिया इमाम हुसैन की सबील करेंगे। मैंने कहा था बच्चों करते रहना, इस सिलसिले को खत्म मत करना। आज हम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह कल को हमारी नस्लें करेंगी। और अगर आज हमने बंद कर दिया तो कल को हमारी नस्लों में कौन बाकी रहेगा जिसके अंदर हरारत ईमानी पैदा होगी। बताओ ईमानदारी से। मैंने कहा सबील करो, हजरात प्यासों को पानी पिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, हलवा बांटो इमाम हुसैन के नाम का, और दुनिया वालों को बता दो दरिया हुसैन का है, समंदर हुसैन का, प्यासों के वास्ते है ये लंगर हुसैन का, और ये है आरज़ू वहां भी मिले दर हुसैन का, और जन्नत में बन के जाऊं मैं नौकर हुसैन का। जितना दे सकते हो दो, और कौन कह रहा है कि तुम कराते हो। मियां हुसैन का जिस पर कर्म होता है वो आकल लगता है। तुम तो दुकानों में लगे रहते हो, तुम तो कारोबारों में लगे रहते हो। मियां तुम्हें तो इतनी फुर्सत नहीं कि स्टेज को आकर के देख लो, तुम्हें तो इतनी फुर्सत नहीं यहाँ आकर के देख लो कि कौन मेहमान कहाँ पर ठहरा हुआ है। तुम्हें तो इतनी फुर्सत नहीं कि आकर के कम से कम मेजबानी का हक अदा कर लो। वही 4, 5, 8, 10 लोग लगे रहते हैं, हर साल नजर आते हैं। लेकिन सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आज तुम करोगे कल को तुम्हारी नस्लें करेगी। और अगर आज तुम भटक गए तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को तुम्हारी कब्र पर भी हजरत फातिहा पढ़ने वाला कोई नजर ना आए। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, समझो मेरी बात को। और अगर अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? सच्ची बात बताओ ईमानदारी के साथ। अरे आज के दिन एक ही चीज है तुम्हारे पास, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह नमाजी भी ठीक ठाक है, कुछ ना कुछ तो है। सुबह को जाते हैं इधर, कुछ इधर जाते हैं, कुछ उधर जाते हैं। जिसका जिधर से काम चल रहा है मायूस मत होना, अल्लाह का करम है। जितनी दूर जा रहे हो उतना ही ज्यादा सवाब भी तो मिल रहा है। कोई करीब की मस्जिद में जाता है, हर कदम के बदले 10 नेकियां मिलती हैं। 100 कदम रखे तो 100 कदमों का सवाब। लेकिन तुम तो 1000 कदम रख के जा रहे हो, तो क्या अल्लाह तुम्हें 1000 कदमों का सवाब अता नहीं फरमाएगा? एक महफिल है तुम्हारे पास, हुसैनी होना हुसैनी। अपने आप को बेदार करो। अब कहोगे कैसे बेदार किया जाए अपने आप को, तो सुनो हजरत इमाम हुसैन, मैं और आप कौन से हुसैन के मानने वाले हैं। खुदा की कसम सरे हुसैन को लेकर के चले थे यजीदी। दरबार यजीद में पहुंचेंगे इनाम मिलेगा, दरबार यजीद में पहुंचेंगे रैकी हुकूमत मिलेगी, दरबार यजीद में पहुंचेंगे गवर्नरी मिलेगी, दरबार यजीद में पहुंचेंगे सरो जवारात मिलेंगे, दरबार यजीद में पहुंचेंगे मालो दौलत मिलेगा, दरबार यजीद में पहुंचेंगे इनाम इकराम से माला माल कर दिए जाएंगे। वो तो जा रहे थे दौलत को सोचते हुए, लेकिन रास्ते में एक नेक दिल इंसान मौजूद था कि जिसे कटे हुए सर ने कलमा पढ़ाया। ये भी कहना पड़ रहा है, हालांकि हजरत कहने लायक अल्फाज नहीं, बताना इसलिए पड़ रहा है कि जो अकल में ना आए उसी को तो शहीदों की जिंदगी कहते हैं।
तारीख करबला उठा करके देखो, हजरत इमाम हुसैन का कटा हुआ सर राहिब ने रास्ते में मांगा, 10,000 दिरहम के बदले 1 रात के लिए दे दो कटा हुआ सर, और बदले में 10,000 दिरहम ले लो। यजीदियों ने दे दिया, और मुस्कुराते हुए यजीदियों ने कहा था, क्या करोगे कटे हुए सर का? 10,000 दिरहम तुमने दे दिए, बड़ा महंगा सौदा किया है। हजरत राहिब ने मुस्कुराते हुए कहा था, भूल में हो, अरे तुम तो 10,000 दिरहम की बात करते हो, अगर मुझसे मांगा जाता तो सरे हुसैन के बदले मैं अपनी कुल जायदाद को दे देता। सरे हुसैन के बदले कुल जायदाद को दे देना। करिश्मा किसे कहते हैं, करामत किसे कहते हैं? हजरत निकलो मैदान में। सरे हुसैन को लेकर गया राहिब, हजरत इबादत गाह में जाकर के रखा, मखसूस इबादत का कमरा खोल दिया गया। हजरत गुलाब से मुश्को अंबर से सरे इमाम हुसैन को धोया गया, जियारत के वास्ते सामने रख लिया गया। जियारत इमाम हुसैन, सरे इमाम हुसैन की हो रही है, और सामने बैठ करके हजरत ईसाई राहिब सारो कतार रो रहा है। खुदा की कसम वो रोता रहा, रात आगे बढ़ती रही, वो रोता रहा, रात असरात अपने आप को समेटती रही, वो रोता रहा। रात का एक पहर गुजरा, दूसरा हिस्सा गुजरा, तीसरा हिस्सा गुजरा, रात का वो आखिरी हिस्सा जो दुआ की कबूलियत का हिस्सा होता है अल्लाह की बारगाह में हजरत, जिसमें दुआएं मकबूल होती हैं, आखिरी हिस्सा आया रात का। और जैसे ही रात का आखिरी हिस्सा आया, सरे इमाम हुसैन से नूर निकला। क्या निकला? कटे हुए सर से नूर निकला। जो दमिश्क में बैठा है वो हजरत बेचैन बेकरार, और जिसका कटा हुआ सर है उसके सर से नूरानी तजल्ली, और वो भी फर्श से लेकर के अर्श तक। ईसाई राहिब ने देखा, देखता रहा, जमीन से चला नूर, आसमान तक पहुंचा। आसमान के हजरत चारों तरफ जाकर के मुनव्वर किया आसमान के किनारों को, रोशनी ही रोशनी। थोड़ी देर के बाद वो रोशनी रूपोश हो गई। ईसाई की दिल की तकदीर बदली, और जब तकदीर बदली तो हजरत उसने सरे इमाम हुसैन के सामने बैठने के बाद में कहा था, जब सरे इमाम हुसैन के कटे हुए के जलवे इतने हैं तो फिर हुसैन के नाना के जलवों का आलम क्या होगा जब उनके कटा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? कटे हुए सर ने कलमा पढ़ाया, साहिब ईमान कर दिया। क्या किया? किसने पढ़ाया कलमा? कटे हुए सर ने। हुसैन का मिशन जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। हुसैन हमारे लिए कल भी राहे हिदायत थे, आज भी राहे हिदायत है। हुसैन कल भी हमारे लिए मशाले राह थे, हुसैन आज भी हमारे लिए मशाले राह है। ईसाई राहिब वापस आया, हजरत यजीदी मुस्कुराए, ले आए सर वापस। ईसाई राहिब ने कहा था, हाँ, बोले तुम्हें सुकून मिल गया, बदले में 10,000 दिरहम दे करके गए थे। ईसाई राहिब कहने लगा, पता नहीं तुम्हें दौलत देकर गया था, लेकिन जब वापस आया हो तो हुसैन से जन्नत साथ में लाया। हो क्या उसे मुस्तफा की अता से, खुदा की अता से ये इख्तियार नहीं होगा कि उसका चाहने वाला जन्नत में जाए? जब सबको तसर्रुफात इख्तियारात, तो ये तो हजरत इमाम हुसैन है। खुदा की कसम कटे हुए सर ने कलमा पढ़ाया। यहाँ आकर के नतीजा क्या निकला? तख्तो ताज बचाने वालों, हुकूमतें बचाने वालों, इख्तिदार बचाने वालों, और इख्तिदार के चक्कर में खून बहाने वालों, नफरतों के बीज बोने वालों, एक दूसरे से झगड़ा कराने वालों, ख्याल रखना, नफरतें कभी जिंदा नहीं रहती। अगर जिंदा रहती हैं तो मोहब्बतें जिंदा रहती हैं। आज के दौर का थोड़ा सा मुहासबा कर लेना। मेरा यकीन ये कहता है नतीजे तक पहुंच जाओगे। उलमा तो समझ ही गए होंगे इशारा। खुलकर गुफ्तगू करने का मौका नहीं, मोहब्बतों के फूल खिलाओ, रहमदिली का मुजाहरा करो। रहमदिल बादशाह हमेशा जिंदा व जावेद रहते हैं। जालिम बादशाह वो भी मिट जाते हैं, उनकी नस्लें मिट जाती हैं, उनके कबीले मिट जाते हैं। मैंने एक बादशाह के हवाले से पढ़ा है तारीख में, रहमदिली के हजरात रहमदिली पर उसकी बादशाहत की बुनियाद रखी गई। अल्लाह ने गरीब को हजरात अपने वक्त का सबसे बड़ा अमीर बना दिया, शहंशाह बना दिया। आप कहेंगे कौन? सुबुक्तगीन की तारीख उठा करके देखो, रहमदिली की थी, अल्लाह ने बादशाह वक्त बना दिया। खुदा की कसम ऐसा बादशाह बना कि उसकी नस्लों का भी तस्करा कयामत तक होता रहेगा।
बादशाहत की बुनियाद रखी हुई थी रहमदिली पर। जहां बादशाहत की बुनियाद खिलाफे काबा जलाकर रखी जाए, जहां बादशाहत की बुनियाद मस्जिद नबी पर हमला करने के बाद रखी जाए, जहां बादशाहत की बुनियाद 700 सहाबा को शहीद कराने के बाद रखी जाए, क्या वो बादशाहत बाकी रहेगी? कहना पड़ेगा। कौन कहता है गया खूने शहीदा बेसूद, एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है। और तुझको मालूम भी है मुझको रुलाने वाले, मेरी आहों से तेरा कसर भी जल सकता है। और समाना हो गया बाक़ी मोहब्बत की तबाही को, अभी तक है वही गुलकारियां खूने शहीदा की। कौन कहता है गया खूने शहीदा बेसूद, एक कतरा तेरी तकदीर बदल सकता है। और कहना पड़ेगा कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। 4 मिसरे और सुनाता हूँ बहुत अच्छे आप हजरात को। हजरात कहना पड़ेगा आज के दौर के अंदर भी कि जिंदा इस्लाम को किया तूने, हक को बातिल दिखा दिया तूने। और जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा दिया तूने। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।